यह एलजी का फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन है और इसमें मैंने ज़्यादा कपड़ा डाल दिया, जिसके नाते मशीन ने ये पूरा जो इसका आउटर रिंग है ये पूरा काट दिया और इसके नाते एक तो पानी आने लगा, दूसरा मशीन आवाज़ बहुत ज़्यादा करने लगी। जिसके बाद मैंने एलजी सर्विस कंपनी को कॉल किया और कंपनी ने आके इसके पार्ट को चेंज किया। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जितने किलो का आपका मशीन है, वॉशिंग मशीन जितने किलो की है, आप उतना ही वज़न डालें। एक्स्ट्रा वज़न अगर आप डालते हैं वॉशिंग मशीन में तो ये आपके वॉशिंग मशीन को ख़राब कर सकती है। और सबसे बड़ी बात कि यही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसी पार्ट के माध्यम से सफाई होती है मशीन की और सफाई के बाद वो धीरे धीरे कपड़े को आपका अच्छे से साफ़ करता है। तो सबसे जो ज़रूरी बात है कि बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन है एलजी की, पर उसे बहुत ही सावधानी पूर्वक ऑपरेट करना चाहिए, जिससे कि आपको नुकसान ना हो। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो जिस तरह आप देखिए कि ये पूरा जो आउटर टप है ये पूरा कट चुका है और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि वज़न ज़्यादा होने के नाते इसने पूरे आउटर टप को काट दिया, जिससे नुकसान हुआ। आर्थिक नुकसान तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ असुविधा भी हुई। तब काफ़ी दिनों तक आप समझ नहीं पाते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो आपका जितने किलो का वॉशिंग मशीन हो, अगर आपके पास 6.5 किलो का है तो हम इंजीनियर साहब से समझना चाहें। इंजीनियर साहब, 6.5 किलो का मतलब कितने कपड़े? 6.5 kg का जैसे कि 5 पैंट 5 शर्ट। 5 पैंट 5 शर्ट। और अगर कंबल वगैरह डालना हो तो एक सिंगल बेड का सिंगल। तो आप देखिए कि आपका जितना कैपेसिटी है ना, जैसे भोजन है आपका, अगर 5 रोटी का भूख है तो आप 5 रोटी खाते हैं तो ठीक है, पर अगर आप 7-8 खाएंगे तो आपको वो दिक्कत करेगा, नुकसान करेगा। ठीक वही एलजी के वॉशिंग मशीन को है कि एलजी का वॉशिंग मशीन आप ज़रूर प्रयोग करिए। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा स्टाफ है। इंजीनियर साहब आए, अपना उन्होंने बहुत ही त्वरित गति से काम किया अपना। आप कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि एलजी का वॉशिंग मशीन जो लोग यूज कर रहे हैं वो क्या क्या सावधानी बरतें जिससे कि एलजी की वॉशिंग मशीन और अच्छे से चल सके। सावधानी में सर यही है कि टाइम टू टाइम उसकी प्रॉपर तरीके से सर्विस करवाते रहें। दूसरी चीज़ है कि उसकी लोडिंग के लिए खास तौर पर ख्याल रखें, उससे आप अपना खर्चा और हर चीज़ के लिए बचत होती रहेगी। कितने महीने पे वॉश करना चाहिए मशीन को पाउडर डाल के, जो एलजी का पाउडर आता है? जो पाउडर है हाँ। तो आपके जैसे कि आप अगर डेली बेस पे कपड़ा यूज कर रहे हैं, धो रहे हैं, तो आपको 15 दिन पे एक पाउच यूज करना है। और अगर वो वाटर सप्लाई का साफ पानी है तब? जैसे एमसीडी वाला जो होता है। हाँ, एमसीडी वाला। हाँ, वो तब भी वही प्रोसेस रहेगा। 15 दिन पे एक पाउच डालना है और मशीन चला देना है। अगर जो 1 वीक पे एक बारी मशीन यूज हो रहा है तो आप महीने में एक बार यूज इस धोने का इस्तेमाल कीजिए। इंजीनियर साहब, अगर मशीन को सर्विसिंग करानी हो तो कितने दिन में सर्विसिंग कराना चाहिए? 6 महीने कम से कम 6 महीने पे सर्विसिंग आपको करानी चाहिए। 6 महीने में आप आएंगे और इसको बदल देंगे। आप देखिए ये पूरा टप कट गया है सिर्फ असावधानी के नाते कि उसको मैंने अधिक कपड़ा डाला। और सबसे बड़ी बात कि मतलब इंजीनियर साहब ने वही पार्ट बदला जो ख़राब हुआ था। ये बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बाकी कंपनियों में आप देखेंगे कि वो पूरा बदल देते हैं, पर इंजीनियर साहब ने कहा कि जो पार्ट ख़राब होगा, तो इससे कहीं ना कहीं जो ईमानदारी है वो सामने आती है कि इतनी ईमानदारी है कि वो आपको कोई चीट नहीं कर रहे हैं। वो आपको जो पार्ट ख़राब है वो बदल दे रहे हैं, जो नहीं ख़राब है उसको नहीं बदल रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा मकसद है इस पूरे वीडियो को बनाने का वो ये है कि आप कोई भी मशीन लें, सामान लें, उसका जो कैपेसिटी हो आप उतना ही प्रयोग करें। आप कैपेसिटी से ज़्यादा जब प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो मशीन आपको दिक्कत करेगी, कोई ना कोई पार्ट ख़राब होगा। और जब पार्ट ख़राब होता है तो आर्थिक समस्या होती है, और जितने दिनों तक ख़राब रहता है उतने दिनों तक आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। तो आप कोशिश करें कि जितना की कैपेसिटी हो उतना ही यूज करें। धन्यवाद।